जय श्री राम। हर गन हम न विपिर मुनि राया, बड़े अपराध किनी फल पाया। श्राप अनुग्रह करु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होई तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरे विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुत ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में शीर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दो एक कल्प यही हेतु प्रभु लीना मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ये ही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार रही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन्हा गाई, परम पुनित परबंध बनाई। विविध प्रसंग अनुपम खाने, करही ना सुनिया रुजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुन ही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लग जही न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यहाँ प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि अज्ञानी। प्रभु कौतुकी पुरंत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यहाँ बतलाने के लिए इस प्रसंगों का कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला माय है और शरणगत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और शुभ दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया परबल। अस विचारी मन माही, भजियो महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों से ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उससे महामाया के स्वयं प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहू विचित्र कथा विस्तारी। जय ही कारण जगुन रूपा, ब्रह्मा भयु कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वहां दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्या रूपी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित्र अभिलेख भवानी, सती शरीर हुई बैरानी। बौरानी, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित्र सुनु भ्रम रोज हारी।
लीला किन्हीं जोते ही अवतारा, सौ सब कहीं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वहां सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। जय जय श्री राम।